अब कर्नाटक से आई खबर आपको बताता हूं। यहां एक बार फिर हिजाब के नाम पर सियासत शुरू हो गई है और शुरुआत की चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के बयान से। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हिजाब के मुद्दे पर झूठ बोलकर पहले भी सियासत कर रही थी और अब फिर इस मुद्दे पर सरकार लगातार झूठ बोल रही है। आज कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने कहा, चीफ मिनिस्टर को साफ साफ बताना चाहिए कि कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी है या नहीं। क्या सरकार ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है? आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि अगर कांग्रेस की नीयत साफ है तो सरकार हिजाब पर लगे बैन को एक आदेश जारी करके हटा क्यों नहीं देती। चीफ मिनिस्टर बार बार अपना बयान क्यों बदलते हैं? 7 महीने हुए हैं, इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है। वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म, बखास कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको, ड्रेस कोड नहीं होगा। आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते हैं और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तो कर्नाटका के उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा जो बड़ा जोर शोर से प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए, वहां पर सिद्धारमैया के लिए। अब वो लोग खामोश क्यों हैं? जो लोग हमको गुस्सा करते थे, हम पर तनकीद करते थे, अब वो बोले ना भाई, आपने इनके लिए प्रचार किया, इनको आपने सत्ता दी, तो इनको चाहिए। इनका मुख्यमंत्री एक मामूली सा ऑर्डर निकालने से पसोपेश कर रहा है, घबराहट महसूस कर रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। असल में इस इशू की बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये मुद्दा चुनाव के वक्त उठा था। कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने पर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ड्रेस कोड के तहत हिजाब पर लगी पाबंदी को हटा देगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हिजाब के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। शुक्रवार को अचानक चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने खुद यह मुद्दा उठा दिया। सिद्धारमैया ने एक प्रोग्राम के दौरान ऐलान कर दिया कि उन्होंने हिजाब से बैन हटा दिया है। अब जिसे जो पहनना है पहने, जो खाना है खाए, कोई नहीं रोकेगा। हम हिजाब पर बैन को वापस ले रहे हैं। हिजाब पर अब कोई पाबंदी नहीं है। महिलाएं अब हिजाब पहनकर जा सकती हैं। मैंने बैन के ऑर्डर को वापस लेने का निर्देश दे दिया है। पहनावे और खान पान का चुनाव आपकी मर्जी है। मैं आपको क्यों रोकूं? जो चाहिए पहनिए, जो चाहे खाइए। मैं जो चाहूं खाऊं, आप जो चाहे खाइए। मैं धोती पहनता हूं, आप पैंट शर्ट पहनिए। उसमें क्या गलत है? वोट के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने हिजाब पर पाबंदी हटाने का ऐलान किया तो विवाद शुरू हो गया। लेकिन 12 घंटे बाद ही चीफ मिनिस्टर ने यू टर्न ले लिया। कह दिया, अभी सिर्फ हिजाब से पाबंदी हटाने के बारे में सोचा है, फैसला नहीं हुआ है। सभी संस्थानों से बात करके जल्दी फैसला करेंगे। हिजाब बैन पर पाबंदी भी हटाई नहीं है। किसी ने सवाल पूछा तो मैंने कहा कि सरकार इसे हटाने पर विचार कर रही है। इसी शैक्षणिक वर्ष में होगा या नहीं, इस बारे में संबंधित विभाग के लोगों से चर्चा करने के बाद ही फैसला किया जाएगा। अब चूंकि सिद्धारमैया अपने बयान से पलट गए तो बीजेपी के साथ साथ कई पार्टियों ने कांग्रेस पर हमला किया। तेलंगाना में कांग्रेस की नई सरकार बनी है, वहां भी कांग्रेस ने इसी तरह के कई वादे किए थे। तो आज बीआरएस की नेता के कविता ने कहा, अब कर्नाटक के लोगों को समझ आ गया होगा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए कितना झूठ बोल सकती है। तेलंगाना के लोग भी जल्दी ही ये हकीकत समझ जाएंगे। देखिए, हम लगातार ये कहते आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के समय में कुछ भी बोलती है, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही वो सारे वादे भूल जाते हैं। कर्नाटका में भी उन्होंने यही किया कि 6 गारंटी दे रहे हैं, ये है वो है, और उस पर कोई अमलावरी अभी तक ढंग से हुआ नहीं है। दूसरी बात, हिजाब पे बैन हटाने की बात, स्पेशली इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो कह रहे थे, लेकिन अभी उसके ऊपर भी वो आगे पीछे हो रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के डीएनए है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अब देश की जनता को डिसाइड करना है कि हमें कांग्रेस पार्टी का साथ देना है, नहीं देना है। ये बात सही है कि हिजाब के मुद्दे पर कांग्रेस ने चुनाव के दौरान भी बात को घुमाया था और अब भी
गलत दावे कर रही है। कर्नाटक में पब्लिक प्लेसेस पर हिजाब पहनने पर पाबंदी कभी नहीं थी। कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ड्रेस कोड जारी किया गया था, जिसमें स्कूल कॉलेज में क्लास के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी। कांग्रेस ने इसे बड़ा इशू बनाया, ऐसे दिखाया जैसे पूरे कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है और हिजाब पर पाबंदी हटाने का वादा भी कर दिया। अब सवाल है, जब हिजाब पर पाबंदी है ही नहीं तो सिद्धारमैया कौन सी पाबंदी हटाएंगे? इसलिए चुनाव से पहले जो कुछ बोला उसके चक्कर में अब कांग्रेस फंस गई है।